नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं? गणतंत्र का विधान, पंजाब में हुआ लहू लुहान। ये तस्वीरें हमारे सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 20 मिनट तक रोक कर रखा गया। मोदी पंजाब के फिरोजपुर में रैली नहीं कर पाए क्योंकि चंद लोग उनका रास्ता रोक कर खड़े थे और पंजाब की पुलिस उनसे रास्ता खाली नहीं करवा पाई। फिक्र यह उठ रही है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश थी और पंजाब में आज गणतंत्र लहूलुहान हो गया क्या? चूंकि पंजाब एक चुनावी राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या सियासी लड़ाई में ही आज पीएम की जान पर बनाई थी। आज पीएम ने थैंक यू शब्द से क्या संदेश दिया और पंजाब के सीएम चन्नी ने रुकावट पर कैसे खेद जताया, इसका राजनीतिक विश्लेषण भी हम करेंगे। हाल फिलहाल में पीएम की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी सेंध कभी नहीं लगी, इसलिए पंजाब में सिक्योरिटी ब्रीच ने सभी को चौंका दिया है। आज हम आपको बताएंगे पीएम का काफिला जब 20 मिनट तक रुका रहा तब खतरा कितना बड़ा था। यह सब कुछ तब हो रहा है जब देश पर अदृश्य शत्रु एक बार फिर हमला कर चुका है। जगह जगह कोरोना विस्फोट हो रहा है और देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से आज पहली मौत हुई है। इस गंभीर हालात में एक और सियासी चूक सामने आ रही है। आज से रैलियों को कैंसिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन फिक्र यह है कि कोरोना विस्फोट के बाद ही नेताओं को होश क्यों आया। आज इस सवाल पर भी करेंगे मंथन। और आज सबसे बड़ी फिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी से जुड़ी है, उनकी सुरक्षा से जुड़ी। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। आज देश के प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। जो काफिला कभी नहीं रुकता वो पंजाब में कुछ प्रदर्शनकारियों के सामने थम गया। प्रधानमंत्री मोदी के आसपास एसपीजी के कमांडोज थे। इन कमांडोज ने प्रधानमंत्री की एसयूवी को चारों तरफ से कवर किया हुआ था, लेकिन आगे रास्ता क्लियर नहीं था। कुछ ही दूरी पर प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप मौजूद था, मगर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से 20 मिनट तक बारिश के मौसम में प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब के हुसैनीवाला के रास्ते में एक फ्लाईओवर पर अटका रहा, फंसा रहा और बाद में पीएम मोदी को यू टर्न लेना पड़ा। प्रधानमंत्री की फिरोजपुर की रैली रद्द करनी पड़ी। इसी को लेकर आज पूरे दिन बवाल मचा, सियासी तूफान खड़ा हो गया। लेकिन इस एक घटना ने आज कई सवालों को भी जन्म दे दिया है। आखिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो कैसे गया, यह है सबसे बड़ा सवाल। प्रधानमंत्री का पूरा रूट जब सेंसिटाइज होता है, उसकी पहले से रेकी होती है, तमाम तरह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, तो फिर फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों को पहुंचने की इजाजत कैसे मिल गई? यही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। सवाल तो यह भी उठे कि जब सिर्फ पंजाब पुलिस को ही प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी थी, तो फिर अचानक उसी रूट पर प्रदर्शनकारी पहुंच कैसे जाते हैं? क्या प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर पीएम मोदी का रूट ब्लॉक करने के लिए लगाया गया था, कहा गया था? इस पूरे मामले पर आज केंद्र सरकार ने पंजाब की कांग्रेस सरकार से कई सवाल पूछे। बीजेपी ने तो पंजाब की चन्नी सरकार को पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार बताया है, इसे बड़ी साजिश करार दिया है। यानी बीजेपी ये कह रही कि जानबूझकर ये सब कुछ किया गया। कांग्रेस की तरफ से भी सफाई आई। आज ये सारी बातें आपको सुनवाएंगे। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे पर सिक्योरिटी में बड़ी लापरवाही की पूरी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रधानमंत्री जब किसी स्टेट में जाते हैं तो उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता कैसा है और आमतौर पर पीएम की सिक्योरिटी किस तरह की होती है, यह भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री के काफिले से जुड़ी वो तस्वीरें देख लेते हैं जिन पर दिन भर चर्चा होती रही, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की जान पर खतरा मंडराता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की ये तस्वीरें आज देश की सियासत का केंद्र बिंदु बन चुकी हैं। हर राज्य में, हर शहर में, हर घर में इन तस्वीरों की चर्चा है। लोग जानना चाहते हैं कि अचानक प्रधानमंत्री के काफिले पर ब्रेक क्यों लगा। एक फ्लाईओवर पर नरेंद्र मोदी को 20 मिनट तक
अपनी कार में इंतजार क्यों करना पड़ा? वो अपने डेस्टिनेशन पर क्यों पहुंच नहीं पाए? इन सवालों का जवाब इन तस्वीरों में छिपा है, इन वीडियो में मौजूद है। 45 सेकंड का यह वीडियो खूब वायरल है। यह वीडियो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध का सबसे बड़ा सबूत है। एक एक फ्रेम आपको बताएगा कि पीएम मोदी की जान को कितना बड़ा खतरा था, यह कितना बड़ा रिस्क था। वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले आपको एक ब्लैक कलर की एसयूवी दिखाई देगी। इसी एसयूवी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसके ठीक पीछे जैमर व्हीकल भी मौजूद था। कुछ लोग भी मोदी की एसयूवी के पास दिखाई दिए, लेकिन वीडियो के 25वें सेकंड पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ठीक 25वें सेकंड पर पीएम मोदी की एसयूवी उस बस के सामने रुक गई जो फ्लाईओवर पर रॉन्ग डायरेक्शन से आ रही थी। पीएम की एसयूवी और बस के बीच बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं था, जरा सी भी दूरी नहीं थी। दोनों आमने सामने थी। अगले 3 सेकंड में गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ी। इसी के फौरन बाद कुछ लोग प्रधानमंत्री की गाड़ी के बिल्कुल पीछे आ गए। 32वें सेकंड में यह ग्रुप और बड़ा हो गया। ये लोग प्रधानमंत्री की गाड़ी के बिल्कुल करीब जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर एसपीजी के अफसर मौजूद थे। उन्होंने हालात संभालने की कोशिश की। इस सब के बीच 40वें सेकंड में एसयूवी का स्टीयरिंग यू टर्न लेने के लिए मूव हुआ। इसके बाद पीएम की कार रुकी और फिर वीडियो बंद हो गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी फ्लाईओवर पर मौजूद थी। आगे रोड ब्लॉक था, बसें खड़ी थी। ऐसे में पीएम मोदी की गाड़ी के पास यू टर्न लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए पहले सफेद गाड़ियों ने टर्न लिया और फिर पीएम मोदी का काफिला उसी रूट से वापस बठिंडा की तरफ लौटने लगा। इसी दौरान मोदी के काफिले के पीछे कुछ बीजेपी सपोर्टर्स की गाड़ियां भी चल रही थी। इन्हीं में से एक अमित तनेजा थे। उन्होंने पीएम की एसयूवी के यू टर्न लेने के बाद का वीडियो अपने कैमरे से शूट किया। अमित तनेजा की बात सुनेंगे तो पता चलेगा कि पीएम की सिक्योरिटी के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ था। मेरा नाम अमित तनेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। आज आपको एक अजीब चीज़ दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस रोड पर नरेंद्र मोदी की गाड़ी रुकी, उसी के ठीक 20 मीटर आगे कुछ गाड़ियां मौजूद थी। कुछ लोग भी दिखाई दे रहे थे। ये वो प्रदर्शनकारी थे जिन्हें फ्लाईओवर के पास इकट्ठा किया गया था। सामने कुछ बसें दिखाई दी, उसके पीछे कुछ और व्हीकल्स थे और इसी के साइड में कुछ और छोटी छोटी गाड़ियां नजर आई। इसका मतलब कि इस रोड पर ट्रैफिक मौजूद था, गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई थी और उसी के पास कुछ और लोग इकट्ठा हुए। ये भीड़ पीएम मोदी के पास पहुंच न जाए, इसको लेकर एसपीजी तुरंत हरकत में आई। प्रधानमंत्री की एसयूवी को चारों तरफ से घेर लिया। 3 सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस जगह मौजूद थे जहां पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, जबकि बाकी के ऑफिसर रास्ता क्लियर कराने की कोशिश कर रहे थे। इसी के बाद सफेद रंग की 2 गाड़ियों को बीच रास्ते में खड़ा भी कर दिया गया ताकि मोदी के पास कोई पहुंच न सके। अब इसी तस्वीर को दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए। ये फोटो प्रदर्शनकारियों के तरफ वाली जगह से ली गई है। पीएम मोदी अपनी एसयूवी में सवार थे, चेहरे पर मास्क मौजूद था, जबकि एक एसपीजी अफसर कार से थोड़ा आगे दिखाई दिया। बाकी के सिक्योरिटी पर्सनल्स कार के पास ही बने रहे। जब काफी देर तक आगे जाने का रास्ता नहीं मिला तो फिर एसपीजी की तरफ से पीएम मोदी को एसयूवी को लेकर यू टर्न लेने का फैसला हुआ। हालांकि इससे पहले एक बार फिर सिचुएशन एसेस की गई। अब नरेंद्र मोदी के काफिले को कम से कम 6 सिक्योरिटी पर्सनल्स ने घेर लिया। इस काफिले के पीछे की तरफ पंजाब पुलिस के जवान भी नजर आए, लेकिन कोई भी रोड ब्लॉकेज को हटा नहीं सका। जब इसी तरह 20 मिनट गुजर गए, डेडलॉक की सिचुएशन बनी रही। पंजाब पुलिस का कोई सीनियर अफसर रास्ता क्लियर नहीं करवा सका, प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की एसयूवी को लेकर एसपीजी ने फाइनल कॉल ली। इतने जोखिम के बीच प्रधानमंत्री की एसयूवी ने यू टर्न लिया और मोदी बठिंडा के लिए वापस लौट गए। तो आपने अभी जो तस्वीरें देखी वो सबूत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध का। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।